नितेश आर्य जी को तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे। मेरे कहने के बाद अवश्य ही आप उनको देखेंगे और पाएंगे जो मैं अब कहने वाला हूं वह है राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने नाम आपको बताया, नितेश आर्य। ये एक राजस्थान पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं, आरपीएस के अधिकारी हैं और दलित समाज से आते हैं। अक्सर उनको उन मामलों में देखा जाता है जो कि दलित उत्पीड़न के मामले होते हैं। दलित उत्पीड़न के मामले मारवाड़ के क्षेत्र में कहीं भी नजर आ जाएं, चाहे वो किसी भी जिले में उनकी पोस्टिंग रही हो, एडिशनल एसपी के पद पर या किसी अन्य पुलिस अधिकारी के पद पर, तो यह सरकार, चाहे वो पहले गहलोत की सरकार रही हो या फिर अभी भजनलाल की सरकार हो, हर एक एससी एसटी के मामले में उनको सर्वे सर्वा बनाकर आगे कर दिया जाता है। ये जो बात मैं अब नितेश आर्य जी के बारे में बताने वाला हूं ना, वो आप सभी को चौंका के रख देगी, क्योंकि नितेश आर्य जी एक ऐसे कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, मेरी नजर में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिन्होंने अनेकों दलितों को न्याय दिलवाया है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा कि उनकी कार्यशैली, उनके काम करने का तरीका सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाकर दलित उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाना, उनको उचित मुआवजा दिलाना उनकी प्राथमिकता रही है। और मैं दिल से सैल्यूट करता हूं नितेश आर्य जी को। मेरे बड़े भाई हैं, मेरी एक मुलाकात हुई है उनसे। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है, देखो लोकतंत्र की खूबी होती है। क्या खूबी होती है? कई बार सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, अधिकारियों को मोहरा बनाकर उनको आगे कर उनसे काम निकलवाने का प्रयास करती है। लेकिन कहीं ना कहीं नितेश आर्य जी में मैंने ये बात देखी कि वह सरकार के बेशक से नुमाइंदे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी के अनुसार, बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा को राजस्थान में अच्छे स्तर पर पहुंचा रहे हैं। मैं एक नाम जरूर लूंगा। मैं जब 2014-15 के आसपास की बात है, उस समय आप मुझे नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे। आईएएस टीना डाबी, उनकी प्रथम जो मैरिज हुई थी उसमें कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया था उनके शादी का। मैं सामने आया था, आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है, मेरा बयान पड़ा हुआ है। उस समय मुझे आप नहीं जानते थे, मैं सुर्खियों में 2016 में आया, और उस समय भी आईएएस टीना डाबी के हम खुल के समर्थन में आए, खुल के समर्थन में आए। आज भी ये एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने दलित समाज को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास किया। अब मेरी ये बात कहने का एक तात्पर्य है, क्या है, बालोतरा में एक दर्दनाक घटना घटित हुई। मैं लगातार इस घटना पे बना हुआ हूं। मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आखिर में मैंने आने की घोषणा भी कर दी कि भाई नवाब सतपाल तंवर आ रहा है, तैयारी कर लो। सरकार ने रातों रात गेम पलट दिया और रातों रात गेम पलट के सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगे मान ली। इस पीड़ित परिवार की मांगे माने जाने में भी नितेश आर्य जी का अहम योगदान है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं गलत हुआ। भाई गज्जू का परिवार है, मैं दिल से जानता हूं, पहचानता हूं। आरोप प्रत्यारोप तो अपने लालच में कोई भी लगा दे। हमने तो मटकी प्रकरण में भी देखा था, लोगों ने रपिये खा लिए। मटकी प्रकरण में लोगों ने रपिये खाए। जो बाहर से लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे थे और ये पीड़ित परिवार की आवाज बनने का ढोंग लालच कर रहे थे, उन्होंने बहुत रुपये खाए हैं इस परिवार के नाम पे। जितेंद्र मेघवाल हमारा भाई आज हमारे बीच नहीं है। पीड़ित परिवार को खूब परेशान किया, बहुत से लोगों ने किया। अब यहां भी बहुत से ऐसे भी आरोप पीड़ित परिवार पर लगेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। मैं बचाव करूंगा खुल के। गज्जू भाई बहुत ही ईमानदार और नेक कर्मठ साथी है। किसी भी प्रकार का आरोप लगाना उनके ऊपर बहुत गलत है, यह ध्यान रखना। प्रशासन के साथ यदि सहमति बनी है तो सहमति जो हमारे भाई विश्नाराम जी का जो मृतदेह है ना, उसका अपमान हो रहा था,
वो सहमति बन गई, सब लोगों को अंदर करने की सहमति बन गई, तो क्या गलत हो गया मुझे बताओ। किसी से कोई रुपया नहीं लिया, उसके परिवार ने कोई पैसा नहीं लिया। हमेशा मैं कहता रहा हूं, राजस्थान में समझौते का मक्कड़ जाल, एक समझौता एक्सप्रेस चलती है जयपुर से और घूमती है, और मैं लगातार कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा, यह समझौते का मक्कड़ जाल है और सहमति का खेल है। लेकिन यह कहां होता है? यह वहां होता है जब आपस में आरोपियों के साथ समझौते कराए जाते हैं, तब होता है। अगर प्रशासन मांगों को मान ले, सहमति बन जाए और एक जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसका अंतिम संस्कार हो जाए पूरे मान मनोबल सम्मान के साथ, वो उन लोगों को बुरा लगता है जो लोग शवों को कंधे पर उठाकर घसीटने में भरोसा रखते हैं और सिर्फ पीड़ित परिवार का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लो, राजस्थान में मेघवाल समाज, दलित समाज, कोई भी महिला या कोई भी उत्पीड़ित किसी भी जाति का व्यक्ति यदि वो धरना उठाता है तो भी हम उसके साथ हैं, यदि वो धरना चालू रखता है तो भी हम उसके साथ हैं, यदि वो प्रशासन के साथ सहमति करके मांगों को मान लिया जाता है, कुछ मांगों को मान लिया जाता है, कुछ को बाद में मान लिया जाएगा, इस तरह की भी कोई सहमति बनती है और पीड़ित परिवार ये कहता है कि जी हां, अब आपने संघर्ष किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस संघर्ष को बनाए रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया। हम पीड़ित परिवार के साथ है, सहमति में भी और असहमति में भी। जो पीड़ित परिवार के सहमति में साथ नहीं है, समझो वो अपना मुंह काला करके वो कहीं ना कहीं चला जाए, या दलित समाज की में उसकी जरूरत नहीं है, किसी की भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई संस्था हो। राजस्थान में छोटी छोटी अंबेडकर संस्थाएं, अंबेडकर सभाएं जो बनी हुई है ना, ये हमारे लिए एक सोने पे सुहागा है। अगर भीमसेना सोना है तो सोने पर सुहागा वो अंबेडकर संस्थाएं, अंबेडकर सभाएं हैं जो कि राजस्थान में बनी हुई है। आज वो लोग वहां हैं, हमें बात पता लग जाती है दिल्ली में बैठे कि वहां पर ये हुआ है। अगर आज वहां छोटे संगठन, छोटी संस्थाएं आज अच्छे से काम कर रहे हैं तो लोग सर उठा के जी रहे हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जब जमीन पर उतर के संघर्ष करते हैं, जब मालूम चलता है कि पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं, झगड़े फसाद भी होते हैं, गालियां भी पड़ती हैं, कांटों का ताज होता है सिर के ऊपर। तो इसलिए आज जो बलोत्रा में हुआ है, सहमति हो गई, बेशक धरना उठाया जाए, कभी भी भाई बिश्नाराम का परिवार याद रखना और पूरा मेघवाल समाज याद रखना, ये भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर की जवान है। राजस्थान के दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ ये नवाब सतपाल तंवर, पूरे मेघवाल समाज के साथ, दलित समाज के साथ ये नवाब सतपाल तंवर, सभी माताओं बहनों बेटियों के साथ ये नवाब सतपाल तंवर तन मन धन और गन के साथ खड़ा है। आधी रात को याद कर लेना, आधी रात को दौड़ा चलाऊंगा। और न्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्थिति को बिगड़ने से वहां पर रोका। पीड़ित परिवार का किसी भी तौर पर इस्तेमाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले हमारी प्राथमिकता है। पीड़ित परिवार की सहमति है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ बनती है, हम उसमें भी साथ हैं। सहमति नहीं बनती है, हम उसमें भी साथ हैं। पीड़ित परिवार जो कुछ करेगा हम उसके साथ हैं, हमारी कोई नानुकर नहीं, कोई कुछ नहीं। समाज है तो हम है और समाज नहीं है तो हम नहीं है। ये मेरा सीधा बयान है। राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों, आपसे नवाब सतपाल तंवर अलग नहीं है, आपका अखंड भाग नवाब सतपाल तंवर आपके शरीर का हिस्सा है, और आपके दिल के किसी कोने में नवाब सतपाल तंवर बैठा है, और आप नवाब सतपाल तंवर के दिल का टुकड़ा हो। मेघवाड़ों, दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, आदिवासी भाइयों, नवाब सतपाल तंवर के दिल के टुकड़े हो आप लोग। आई लव यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन साथियों ने संघर्ष किया। भीमसेना पहुंची वहां पर, भीमसेना ने बहुत संघर्ष किया, भाई गज्जू के परिवार के साथ, भाई बिश्नाराम के परिवार के साथ। भीमसेना, सभी भीम सैनिकों, सभी संगठन संस्थाओं, छोटे बड़े सभी बुद्धिजीवी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे जब भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, हम साथ खड़े हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का, विशेषकर नितेश आर्य जी का, मेरे बड़े भाई हैं नितेश आर्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देखते सुनते हैं और ये भी आप मेरा स्वीकार कीजिएगा, मैं मजबूर हूं, थोड़ी बातें नहीं हो पाती, कामों में व्यस्त हूं, बात होंगी, आगे होंगी, बहुत होंगी। जय भीम भाई सबको।